अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 1.2 जिसमें तकरीबन 10 क्वेश्चंस हैं और इसको हम यानी कि सॉल्व नहीं करेंगे सिर्फ क्योंकि टाइम का थोड़ा सा इशू चल रहा है, तो इसलिए हम इसको मेरे पास सॉल्यूशन बुक है, मैं आपको वहाँ समझाऊंगा। यहाँ हम क्वेश्चन देखेंगे और वहाँ उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि यहाँ जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में टॉपिक के साथ एग्जांपल के थ्रू समझाया है। सेम टू सेम ये क्वेश्चंस भी उन्हीं की तरह है। अगर आप लोग वो एग्जांपल या वो टॉपिक जब तक आपने वो ना देखी हो तो आपको ये कोई भी क्वेश्चन समझ में आने वाला नहीं है। तो इसलिए आप पहले जाके वो वीडियोस देखें जिनमें मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव इनवर्स एट्सेट्रा ये मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो ये सारे क्वेश्चंस भी उन्हीं बेस पर हैं। तो चलते हैं सॉल्यूशन बुक की तरफ और इन सब का सॉल्यूशन मैं आपको समझाऊंगा। जो स्टेप डिफरेंट हो वो मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा भी। तो एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें है कि इफ़ z1 इज़ 1 प्लस आयोटा एंड z2 इज़ 2 प्लस आयोटा देन वेरीफाई दैट z1 प्लस z2 प्लस z1 इक्वल होंगे। और सेकंड पार्ट में z1 मल्टीप्लाइड z2 इज इक्वल्स टू z2 मल्टीप्लाइड z1। और हमने ये भी बताना है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, यानी कि हमने जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं वो भी हमने ये भी हमने साथ में मेंशन करना है कि इनमें वो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो इसको सॉल्व करने का बिल्कुल आसान तरीका है। और फर्स्ट जो है वो है जो हमने पढ़ा था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एडिशन की, यानी कि जो दो कम्प्लेक्स नंबर है उनको अगर हम इस तरह लेके कि z1 प्लस z2 और उनको ऐड करें और फिर z2 को फर्स्ट लेके और z1 को बाद में लेके और फिर ऐड करें तो ये सेम ही होंगे। इसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो फर्स्ट में जो है आपने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को ऐड कर देना है और इन दोनों को भी जो इसका ऑर्डर पर चेंज करके दोबारा ऐड करना है। और आपने यहाँ पे ये भी साथ में मेंशन करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो ये मैंने आपको पहले कराए हैं, इसको सॉल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ आपने सॉल्व करना है और इसकी प्रॉपर्टी बतानी है कि कौन सी यूज़ हुई है। फर्स्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है एडिशन की कम्प्लेक्स नंबर, और सेकंड में मल्टीप्लिकेशन की यूज़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम है कि if z1 is 1 minus 1 minus iota, z2 is 3 plus 2 iota and z3 is -2 plus 3 iota, then verify that। फर्स्ट हमने ये वेरीफाई करना है और इसमें भी हमने प्रॉपर्टी मेंशन करनी है कि पहले हमने ये प्रूफ करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। जब प्रूफ हो जाएगा तो हमने फिर ये भी मेंशन करना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो सबसे पहले आपने इसको सॉल्व कर देना है। सॉल्व आपने किस तरह करना है, फिर आपके पास एडिशन है और एडिशन आपको मैंने सिखाया हुआ है। इसमें आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेना है और z2 प्लस z3 को ऐड करना है। इससे जो भी आंसर आपके पास आ जाए उसको आपने z1 के साथ ऐड कर देना है और इसे आप इक्वेशन A1 कोई भी आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने राइट हैंड साइड को लेना है, यानी कि ये साइड आपने लेनी है। इसमें भी आपने पहले z1 प्लस z2 को ऐड करना है और फिर आपने उसके साथ z3 को ऐड करना है और ये आपके पास इक्वल ही आ जाएंगे। ये इजी है इसलिए मैं आपको ये करा नहीं रहा हूँ या डायरेक्टली आपको सोल्यूशन बुक से समझा रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट जो हमारे पास आने वाले टॉपिक्स हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट भी हैं और इंटरेस्टिंग भी है तो उसके लिए हमारे पास टाइम मिले। तो ये आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं कि 0 प्लस 4 आयोटा आया और राइट हैंड साइड भी आपके पास 0 प्लस 4 आयोटा आया। तो इसका मतलब ये है कि ये तो वेरीफाई हो गया कि इक्वल है। अब आपने ये भी मेंशन करना है कि इनमें एक प्रॉपर्टी जो है वो कौन सी यूज़ हुई है। तो आपने देखा कि हमने इसको प्रूफ किया कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ हुई है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन यहाँ पे यूज़ हुई है। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। इफ़ z1 की जो वैल्यू है वो हमें ये गिवन है, z2 की हमें ये वैल्यू गिवन है और z3 की हमें ये वैल्यू गिवन है। अब हमने इसमें वेरीफाई करना है कि z1 मल्टीप्लाइड z2 प्लस z3 इज इक्वल टू z1 मल्टीप्लाइड z2 प्लस z1 मल्टीप्लाइड z3। और इसमें भी हमने बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको प्रूव करते हैं, फिर हम प्रॉपर्टी साथ में मेंशन कर देंगे। तो आपने लेफ़्ट हैंड साइड ले लेना है और लेफ़्ट हैंड साइड पे आपने लेने के बाद जो ब्रैकेट में
आपके पास Z2 प्लस Z3 है, आपने सबसे पहले इनको इस तरह ऐड कर देना है। ऐड किस तरह होगा? रियल पार्ट रियल के साथ ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होगा। उससे आपके पास जो सोल्यूशन होगा वो ये आ जाएगा, यानी कि एक रियल पार्ट आ जाएगा, इस तरह एक रियल पार्ट आ जाएगा और एक पार्ट आपके पास इमेजिनरी आ जाएगा। अब आपने क्या करना है कि इस Z1 को जो आपके पास ये है, इसको इस Z2 प्लस Z3 के रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई आपने किस तरह करना है कि आपने हर पार्ट को, यानी कि पहले पार्ट को पहले आपने ये √3 है, इसको आपने इस 2 प्लस √3 के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर आपको इस √3 को इस सेकंड पार्ट के साथ भी ऐड करना है और इस तरह आपने इस √2 आयोटा को भी पहले इसके साथ और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। पूरे जब आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लास्ट में जो आपके पास रिजल्ट होगा कटिंग और प्लस माइनस सब के साथ मिलके, तो वो आपके पास आ जाएगा 5 प्लस 200√3 माइनस 200√3 आयोटा। तो आपने देखा कि हमने 3 नंबर के साथ अब मुख्तलिफ ऑपरेशन किए और वो तीनों नंबर कम्प्लेक्स थे, जो रिजल्ट था वो भी हमारे पास कम्प्लेक्स ही आ गया। अब ये तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड था। अब हमने राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को हम किस तरह सॉल्व करेंगे कि जो Z1 मल्टीप्लाइड Z2 है ये फर्स्ट करेंगे, फिर प्लस Z1 को Z3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपस में ऐड कर देंगे आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। तो Z1 जब हमने Z1 और Z2 को आपस में मल्टीप्लाई किया तो सबसे पहले हमारे पास जो आंसर आया वो था, वो ये आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है, Z1 और Z2 के मल्टीप्लाई होने से। अब Z1 और Z3 को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। उनको जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप देख सकते हैं कि सेम टू सेम मल्टीप्लिकेशन पहले में भी जो हमने किया था वो यहाँ पे भी है। तो अब Z1 और Z2 और Z1 और Z3 की जो रिज़ल्ट हैं उनको हम ऐड कर देंगे, यानी कि 5 प्लस 0 आयोटा के साथ हम जो 200√3 माइनस 200√3 को ऐड कर देंगे, आयोटा को ऐड कर देंगे। तो जब हम इनको ऐड कर देंगे रिजल्ट हमारे पास 5 प्लस 200√3 माइनस 200√3 आयोटा आ जाएगा और जो कि लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है। यहाँ पे जो लॉ यूज़ हुई है तो मैंने आपको ये लॉ भी कराई कि इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन, यानी कि जिसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी एक नंबर की यूज़ हुई है और एडिशन भी यूज़ हुई है, तो इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास कह रहा है कि फाइंड एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। एडिटिव इनवर्स आपने एक दो पार्ट्स गिवन है आपको, एक है 2 प्लस 3 आयोटा और दूसरा पार्ट हमारे पास है 2 माइनस 3। ये भी आप 2 माइनस 3 आयोटा बना सकते हैं इसको। तो इसका हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। एडिटिव इनवर्स क्या होता है मैंने आपको पहले भी समझाया है, अब भी मैं आपको थोड़ा सा इसको बता दूंगा ताकि आप लोगों को दोबारा से याद आ जाए। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, लेट्स सपोज आपके पास एक रियल नंबर है, कोई भी आप रियल नंबर ले लें, 2 ले लें। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि इसके साथ मैं क्या ऐड करूं कि वापस मेरे पास क्या आ जाए, एडिटिव आइडेंटिटी। और एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास 0 है तो वो नंबर हमारे पास क्या है, -2। तो हम कहते हैं कि -2 जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है। क्या है, इसका एडिटिव इनवर्स है। इसी तरह हम कम्प्लेक्स में भी देखेंगे, यानी कि कम्प्लेक्स में हमारे पास लेट्स सपोज a प्लस आयोटा b एक कम्प्लेक्स नंबर है। इसके साथ मैं कौन सा कम्प्लेक्स नंबर ऐड करूं कि रिजल्ट मेरे पास जो एडिटिव आइडेंटिटी है ऑफ कम्प्लेक्स नंबर वो आ जाए, जो मेरे पास है 0 प्लस 0 आयोटा, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा यहाँ पे, ये जो कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे होगा, ये होगा एडिटिव इनवर्स इस नंबर का। क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन हम देखते हैं। नंबर हमारे पास है 2 प्लस 3 आयोटा। अगर देखा जाए तो इसका जो एडिटिव इनवर्स है तो वो -2 माइनस 3 आयोटा है, लेकिन हमने इसको एक मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। हमने डायरेक्ट नहीं लिखना है, हमने मेथड के थ्रू सॉल्व करना है। तो हम क्या कर लेंगे कि लेट a प्लस आयोटा b बी द एडिटिव इनवर्स ऑफ 2 प्लस 3 आयोटा। हम मान लेंगे कि ये हमारे पास अननोन है, हमें पता नहीं है, हम फाइंड करने जा रहे हैं, इसलिए हमने इसको एज जनरल में ले लेना है a प्लस आयोटा b और ये 2 प्लस 3 आयोटा का एडिटिव
इन्वर्स है। तो हमने रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ ऐड करना है। यहाँ पे जो हमने a प्लस आयोटा b को सपोज किया है कि ये इसका इन्वर्स है, एडिटिव इन्वर्स है, तो हम इन दोनों के रियल को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 प्लस a प्लस 3 प्लस b, और यहाँ पे इन दोनों से हमने आयोटा को कॉमन लिया हुआ है, इज इक्वल टू 0 प्लस 0 डॉट आयोटा। अब हम रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करेंगे, यानी कि 2 प्लस a को हम 0 के साथ इक्वल में ले लेंगे, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसको हम इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर कर देंगे। कंपेयर करने से हमारे पास आयोटा आयोटा कैंसिल हो जाएगा और ये 3 प्लस बी इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब a की वैल्यू और b की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, तो उसके बाद ये हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर होगा जो एडिटिव इन्वर्स है इस कम्प्लेक्स नंबर का। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि a को छोड़ देंगे और -2 को यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये -2 हो जाएगा और b -3 हो जाएगा। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने किया भी है कि a इज -2 और b इज -3, ठीक है। तो इस a और b की वैल्यू हमारे पास ये आ गई कि a इज -2 और b इज -3। अब इन दो वैल्यूज़ को आपने डायरेक्टली यहाँ पे लगा देने हैं a प्लस आयोटा b में, तो ये आपके पास हो जाएगा -2 -3 आयोटा, और ये आपके पास क्या है, एडिटिव इन्वर्स है इस नंबर का, ये 2 प्लस 3। सेकंड पार्ट भी आपने खुद करना है, सेम है, आप लोग इसको खुद करें। सेकंड पार्ट में आपने सिर्फ और सिर्फ इन्होंने 2 -3 दिया हुआ है, आप लोग इसको 2 -3 आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है। इसका भी आपने एडिटिव इन्वर्स फाइंड करना है। अब हमने सॉल्व करना है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर, यानी कि हमने कम्प्लेक्स नंबर हमें दो गिवन होंगे, उनका हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आपको मैंने समझाया भी है कि अगर आप रियल नंबर का, लेट्स सपोज मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपके पास एक नंबर 2 है और मैं कह देता हूँ कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आप किस तरह फाइंड करते हैं कि मेरा मतलब है कि 2 के साथ मैं क्या मल्टीप्लाई करूँ कि वापस मेरे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ जाए, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 है रियल नंबर में, तो वो हमारे पास 1/2 है। इस तरह कम्प्लेक्स में भी है कि अगर मेरे पास a प्लस आयोटा b एक कम्प्लेक्स नंबर है, इसके साथ मैं कौन सा कम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड कर दूं कि वापस मेरे पास 1 प्लस 0 डॉट आयोटा आ जाए, जो कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर जो भी नंबर होगा उसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ a प्लस आयोटा b। तो यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट 1 में यहाँ पे देखना है कि 1 + 2 आयोटा, इसका सोल्यूशन हम करते हैं। हम मान लेते हैं कि a प्लस b आयोटा जो है इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है, तो उसको हमने फाइंड भी करना है, हमने इस फॉर्म में लिखना है। क्यों? क्योंकि 1 + 2 आयोटा का अगर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है तो वो फिर बराबर होगा उसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की, तो इसलिए हमने यहाँ पे ये लिखा 1 + 2 आयोटा हमने लिखा, और ये जो है a प्लस b आयोटा ये इसका इन्वर्स है। तो हम सिंपली इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, पहले दो कम्प्लेक्स को। तो कम्प्लेक्स को मल्टीप्लाई करना हमने इस तरह है कि 1 को पहले हमने इन a प्लस b आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने 2 आयोटा को भी इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट ये आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपको पता है -1 है, -1 हम पुट कर देंगे और ये -2 भी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने इसमें रियल पार्ट देखना है, एक हमारे पास a है और एक -2b है, उसको हमने साथ में लिखा। इमेजिनरी पार्ट प्लस b आयोटा प्लस 2a आयोटा है, इसको हमने एक साथ लिखा। अब रियल को आपने सेपरेटली लिखना है और जो इमेजिनरी है उससे आपने आयोटा कॉमन ले लेना है और इसको भी इस तरह लिखना है। अब हम क्या करेंगे, इनको भी कंपेयर करेंगे, यानी कि a - 2b = 1 हो जाएगा और 2a + b = 0 हो जाएगा। क्या किया हमने, इस a - 2b को हमने 1 के साथ कंपेयर किया और 2a + b को हमने 0 के साथ कंपेयर किया। अब हमने इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से a और b की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। वैल्यूज़ हम किस तरह फाइंड करेंगे, आप देख सकते हैं कि ये a - 2b है और ये 2a + b है, या हम इनको ऐड करेंगे या हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जो रिज़ल्ट होगा उसमें हम ये कोशिश करेंगे कि सिर्फ एक वेरिएबल आए और दूसरा वेरिएबल ना आए, ताकि एक वेरिएबल अगर हमारे पास फाइंड हो गया तो उसको हम दोबारा इन्हीं दो इक्वेशंस में किसी में भी पुट करके हम दूसरी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो
उसके लिए हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व नहीं होता, क्योंकि अगर हम इसको ऐड भी करें दोनों इक्वेशंस को डायरेक्टली तो ये 3a माइनस b हो जाएगा, तो फिर भी नहीं होता। अगर हम ऐड करें फिर भी इसका कोई हमारे पास एक वेरिएबल नहीं आता, बल्कि दो वेरिएबल आते हैं, तो फिर वो भी सॉल्व नहीं होते। इसलिए हम क्या करेंगे कि 2 को, ये जो सिंपल 2 है उसको हम इक्वेशन 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और फिर उसको इक्वेशन 1 के साथ ऐड कर देंगे। तो जब हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इस इक्वेशन के साथ, तो ये हमारे पास 4a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3 का नाम हम उसको दे देंगे। अब हमने इस इक्वेशन को फर्स्ट के साथ, यानी कि ये इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है और ये इक्वेशन हमारे पास थर्ड है, इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो -2b और 2b कैंसिल हो जाएंगे। 4a प्लस a 5a और 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। अब हमने इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 को हम बोथ साइड डिवाइड कर देंगे, तो a की वैल्यू हमारे पास 1/5 आ जाएगी। अब इस a की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं, सेकंड में भी पुट कर सकते हैं और थर्ड में भी पुट कर सकते हैं। पुट करने से आपके पास b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे इन्होंने जो है इक्वेशन 1 में पुट किया है, आप अगर 2 में पुट कर दें तो वैल्यू पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू एक ही सेम ही रहेगी। तो इन्होंने 1 में पुट किया है, लास्ट में आपके पास b की वैल्यू आई है जो है -2/5। a और b की वैल्यू हमारे पास फाइंड हो गई। अब हमने उनको ए कम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना है, जो हमने स्टार्ट में ही माना था कि a प्लस आयोटा b, और a की वैल्यू फाइंड हो गई, b की फाइंड हो गई, उसको हमने इस फॉर्म में लिखा। तो ये वो कम्प्लेक्स नंबर हैं जिसको अगर हम, जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था 1 + 2 आयोटा, उसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर लें तो जो रिज़ल्ट होगा वो 1 + 0 डॉट आयोटा होगा।